हाय, मैं हूं आपकी फैमिली आर्किटेक्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी डिफरेंस बिटवीन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर एंड कॉलम स्ट्रक्चर। आज मैं आपको बताऊंगी कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है और कॉलम स्ट्रक्चर क्या होता है और इनके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। हम बात करते हैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में आपके घर का जो पूरा लोड होता है वो दीवारों पर होता है, और वहीं अगर हम बात करें कॉलम स्ट्रक्चर की तो उसमें आपके घर का जो लोड होता है वो कॉलम और बीम पर होता है। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में डबल ईंटों की चुनाई की जाती है या फिर पत्थरों की चुनाई की जाती है। ये मोस्टली राजस्थान में यूज़ किया जाता है। इसमें बजट कम आता है, ये एक फ़ायदा रहता है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि अगर आपने लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनवा लिया तो आप उसमें वॉल्स का प्रोविज़न चेंज नहीं कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा एक फ्लोर और आप बना सकते हैं। इससे ज़्यादा फ्लोर आप लोड बेयरिंग में नहीं बना सकते। और अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे भी प्लानिंग करते हो तो आपको वही वॉल्स पोजीशंस लेनी होती है जो आपने ग्राउंड फ्लोर पे ली हुई है। आप प्लानिंग भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि कॉलम स्ट्रक्चर के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। कॉलम स्ट्रक्चर में अगर आप बनवाते हैं तो आपका घर का जो लोड है वो बहुत अच्छा रहता है, और अगर आप चाहें तो फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग भी चेंज कर सकते हैं। उसमें वॉल्स का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो सिर्फ पार्टीशन के लिए यूज़ होती है। तो कभी अगर आप चाहें इंटीरियर चेंज करवाना तो आप वॉल्स हटा सकते, तुड़वा सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पे अलग आप प्लानिंग करवाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और आपका अगर स्ट्रक्चर अच्छा स्ट्रक्चर है और अगर आपने फ्यूचर प्रोविज़न के अकॉर्डिंग बनवाया है तो अगर फ्यूचर में आपको फ्लोर्स बढ़ाने हो तो वो भी आपके पास ऑप्शन रहता है, वो भी बढ़वा सकते हैं। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप फॉलो करें लोटस होम आर्किटेक्ट्स को। थैंक यू।